हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तोशी चौधरी एंड वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। बच्चों, हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री यानी इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, जिसका हमारा आज लास्ट लेक्चर है। और हम कुछ मिसलीनियस क्वेश्चंस, कुछ मिश्रित प्रश्न, कुछ हायर डिफिकल्टी के क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है ये, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए, बी, सी और डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। हमें 4 बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक दिए हुए हैं और हमें सिद्ध करना है कि ये चारों एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, परंतु यह एक आयत नहीं है। तो आपने ये शो करना है, ये जो ए, बी, सी, डी से जो चतुर्भुज बन रहा है, यह एक समांतर चतुर्भुज है और एक आयत नहीं है। तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ताकि हम वो इन प्रॉपर्टियों को यहाँ पर संतुष्ट करा दें और ये सिद्ध कर पाए कि एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने वाली भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। यानी अगर मैं कोई भी एक चतुर्भुज बनाऊं और इसको ए बी सी डी का नाम दे दूं, सपोज ये ए बी सी डी, अगर मुझे इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना हो तो मैं ये सिद्ध करूंगी कि ए बी की लंबाई डी सी की लंबाई के इक्वल है और ए डी की लंबाई डी सी की लंबाई के इक्वल है। अब ये तो आयत में भी होता है ना, सेम ये दो प्रॉपर्टी तो आयत में भी होती है। ए बी सी डी कि इन दोनों की लंबाइयां बराबर होती हैं और इन दोनों की लंबाइयां बराबर होती है। तो पता कैसे चलेगा कि समांतर चतुर्भुज है, आयत नहीं? उसके लिए हमें इसके विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आयत में दोनों विकर्णों की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं, परंतु समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता। समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण निकल कर आएंगे वो अलग अलग लंबाइयों के होंगे। यानी आमने सामने की भुजाओं को बराबर सिद्ध करने के अलावा हमें इनके डायगोनल्स यानी इनके विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे और वो नॉन इक्वल आने चाहिए, असमान आने चाहिए। तब हम बोल पाएंगे कि ये जो ए बी सी डी जिसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं, ये एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ए बी यानी ए और बी के बीच की दूरी सूत्र से, सिमिलरली बी सी, फिर सी डी और फिर ए डी, और उसके बाद ए सी और बी डी। ठीक है, चलिए वन बाय वन ये सारी चीजें निकालना शुरू करते हैं। ए बी, पहले मैं फॉर्मूला एक बार लिख देती हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, मैं बार बार यहाँ पर x1 y1 z1 और x2 y2 z2 नहीं लिखूंगी। एक बार हम डायग्राम में शो करे दे रहे हैं सारी चीजें। a 1 2 3, a के निर्देशांक मैंने यहाँ लिख दिए 1 2 3, b -1 -2 -1, C 2 3 2 और D 4 7 6। ठीक है, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ए बी यानी ये वाली दूरी, इस वाली दूरी के लिए x1 y1 z1 ए के निर्देशांक और x2 y2 z2 बी के निर्देशांक। x2 माइनस x1 -1 यानी -2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2 यानी -4 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 -1 -3 यानी -4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 16 16 32 36 यानी 6 इकाई आ गई। ए बी की लेंथ 6 इकाई आ गई है ना, 6 यूनिट्स हमारी लेंथ आ गई। इसी तरीके से हम बी सी सी डी डी ए और ए सी और बी डी भी निकालेंगे। इसके बाद बी सी, यही फॉर्मूला लगाएंगे। इस बार x1 y1 z1 का रोल करेगा ये और x2 y2 z2 का रोल करेगा ये। ठीक है, x2 माइनस x1 2 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 यानी 3 का होल स्क्वायर है ना, 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1
3 प्लस 2 यानी 5 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 यानी 2 प्लस 1 3 स्क्वायर। ये कितना आ गया 9 25 9। ठीक है, ये आ गया आपका 34 प्लस 9 43 अंडर रूट 43 इकाई। इसके बाद सी डी अंडर रूट, फिर से वही चीज सी डी x2 माइनस x1 2 माइनस 4 यानी -2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 यानी -4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 यानी -4 का स्क्वायर। ये आ गया 4 प्लस 16 यानी 36 का अंडर रूट यानी 6 इकाई। उसके बाद AD यानी A और D के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 4 माइनस 1 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 5 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 स्क्वायर। 9 प्लस 25 प्लस 9, यह आ गया आपका 9 प्लस 9 18 प्लस 25 8 और 5 13 2 3 4 अंडर रूट 43 इकाई। ठीक है, वैसे भी ए बी के अंदर जब हमने ये नंबर्स आए थे हमारे पास निकलकर, सेम हमारे सी डी के पास भी आए हैं। ठीक है, तो यहीं से हम डिसाइड कर सकते हैं कि इन दोनों की लेंथ इक्वल है ना, इन दोनों की लंबाइयाँ बराबर है। सिमिलरली बी सी की जो वैल्यूज निकल कर आई हैं ये अंदर, वही हमारी ए डी की वैल्यूज आई हैं, तो हम यहीं पर डिसाइड कर सकते थे कि इन दोनों की लंबाइयाँ इक्वल हैं। तो अभी तक हमने कितना सिद्ध कर दिया है कि ए बी इक्वल्स टू सी डी और ए डी इक्वल्स टू बी सी, इतना हम सिद्ध कर चुके हैं। अब इनके डायगोनल्स पर आते हैं। ए सी, क्योंकि ए सी निकालना है फिर से हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन इस बार ए यहाँ है और सी दूसरे वाले कॉर्नर पर है। x1 y1 z1 ये होंगे और x2 y2 z2 ये होंगे। ठीक है, फॉर्मूला भाई x2 माइनस x1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर -1 स्क्वायर। 1 प्लस 1 अंडर रूट 3 इकाई। ठीक है, अंडर रूट 3 इकाई है ना, 1 2 3 2 3 2 1 1। ठीक है, इसके बाद बी डी अंडर रूट बी डी 4 प्लस 1 5 स्क्वायर प्लस 7 प्लस 2 9 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 7 स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस -1 तो 4 प्लस 1 यानी 5 हो गया, 7 प्लस 2 9 हो गया और 6 प्लस 1 7 स्क्वायर हो गया। ठीक है, साफ पता चल रही है हमारी छोटी सी वैल्यू आई थी और ये काफ़ी बड़ी वैल्यू इसके कंपैरिजन में आने वाली है, यानी ये दोनों नॉन इक्वल आने वाले हैं, यानी हमारा समांतर चतुर्भुज बनने वाला है। अंडर रूट 25 प्लस 81 प्लस 49 80 प्लस 50 हो गया हमारा अंडर रूट 130 प्लस 25 5 1 अंडर रूट 155 इकाई। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, ए बी इक्वल्स टू सी डी और बी सी इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, बी सी इक्वल्स टू ए डी आ गया और साथ के साथ हमने क्या निकाला, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, ए सी बी डी के बराबर नहीं है। अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं कि दिए गए निर्देशांक एक समांतर चतुर्भुज को दर्शाते हैं। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज ABCD के 3 शीर्ष A, B तथा C हैं, यानी तीन शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं।
चौथे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज ABCD गिवन है जिसमें कि आपको शीर्ष A, B और C के निर्देशांक गिवन है और आपको D के निर्देशांक फाइंड करने हैं। ठीक है, जो दिया हुआ है उसको हम एक बार डायग्राम में शो कर देते हैं। A, B, C, D। A है 3 - 1 2, B है 1 2 -4, C -1 1 2 और D हमें निकालना है। ठीक है, D निकालना है। D के निर्देशांक हम x y z ले लेते हैं। ठीक है, D हमें निकालना है, इसके निर्देशांक को हमने x y z ले लिया। अब कैसे इस क्वेश्चन को शुरू किया जाए? ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, है ना। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी इसके विकर्ण अगर मैं बनाऊंगी तो वो दोनों एक दूसरे को मध्य बिंदु पर यानी मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। मध्य बिंदु पर इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पर इन्होंने प्रतिच्छेद किया है, ये जो बिंदु O यहाँ पर दर्शाया है, ये वाला पॉइंट AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इसी चीज का हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये बिंदु O AC का मध्य बिंदु है तो क्या हम मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से, मिड पॉइंट फॉर्मूले से O के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं? x1 + x2/2, y1 + y2/2 और z1 + z2/2। ठीक है, पहले हम इतना करते हैं। O के निर्देशांक है ना, AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक x1 + x2/2, 3 - 1/2। ठीक है, 3 - 1/2, -1 + 1/2 और थर्ड है z कोऑर्डिनेट 2 + 2/2। चेक कर लीजिए, 3 - 1 - 1 + 1 2 + 2, ये आ गया 3 - 1 2, 2/2 1, -1 + 1 0, 0/2 0, 2 + 2 4, 4/2 2। ये आ गए हमारे बिंदु O के निर्देशांक। ठीक है, 1 0 2। अब इससे हमें ये फायदा होगा कि जो बिंदु O है, जो इसी का मध्य बिंदु है, ये DB का भी तो मध्य बिंदु है और जब ये DB का मध्य बिंदु है तो फिर से हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इस बार वैल्यू हमें इसकी ना निकालकर इसकी निकालेंगे। ठीक है, देखिए, चूंकि O BD का मध्य बिंदु है, ठीक है, इसलिए इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर O के निर्देशांक होंगे। ठीक है, चलिए, अगर मैं B और D, BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालूंगी तो x1 + x2/2, 1 + x/2। ठीक है, x निर्देशांक, y निर्देशांक 2 + y/2, z निर्देशांक -4 + z/2। ये हो गए मेरे मध्य बिंदु के निर्देशांक BD की हेल्प से। लेकिन मैं मध्य बिंदु के निर्देशांक ऑलरेडी निकाल चुकी हूं AC की हेल्प से, वो है 1 0 2। ये भी मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये भी मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो दोनों को बराबर रख दीजिए। x कोऑर्डिनेट के बराबर, y कोऑर्डिनेट के बराबर और z कोऑर्डिनेट के बराबर आप रख दीजिए। ठीक है, जब आप x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के बराबर रखेंगे, यानी 1 + x/2 को आप 1 के इक्वल रखेंगे, तो इससे सॉल्व करके x का एक मान आ जाएगा। ठीक है, 1 + x कितना आएगा 2 और x का मान आ जाएगा 1। ठीक है, 1 + x 2 आ गया और x की वैल्यू 1 आ गई। सिमिलरली जब आप इसको इसके इक्वल रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 + y/2 = 0। यहाँ से y का मान आ गया -2। फिर z कोऑर्डिनेट को बराबर रख दीजिए, -4 + z/2 = 2, -4 + z = 4 और z का मान आ गया 4 + 4 यानी 8।
तो आपके बिंदु डी के निर्देशांक क्या आ गए, एक्स वाई जेड, यानी 1 - 2 8 है ना। एक्स वाई जेड क्या आ गया आपका 1 - 2 8, और ये ही हमारा आंसर है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A 006, B 040 और C 600 हैं। एक त्रिभुज ABC है, तीनों शीर्षों के निर्देशांक यानी A, B और C के निर्देशांक दिए हुए हैं। त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। हमें त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात करनी है। ठीक है, माध्यिकाएं क्या होती हैं, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा माध्यिका होती है। यानी अगर कोई मेरा त्रिभुज है ABC, यही वाला त्रिभुज मैं ले रही हूं जो गिवन है, इनके निर्देशांक में लिख दे रही हूं, A 006, B 040 और C 600। तो इस त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होंगी, एक वो जो बिंदु A से जाएगी और BC के मध्य बिंदु को मिलेगी। ठीक है, यानी अगर मैं B और C का मध्य बिंदु BC का मध्य बिंदु निकाल लूं, ठीक है, BC के मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं निकाल लूं, है ना, सपोज वो D आ जाता है, ठीक है, तो फिर AD में निकाल लूंगी, है ना, AD वाली माध्यिका जो निकल कर आएगी, AD माध्यिका, उसकी लंबाई में निकाल लूंगी। ठीक है, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक माध्यिका तो हो गई मेरी AD, जहां पर D BC का मध्य बिंदु है, दूसरी माध्यिका B से जाएगी और AC के मध्य बिंदु को मिलेगी। इसका मध्य बिंदु सपोज मैंने E ले लिया, तो दूसरी माध्यिका हो जाएगी मेरे पास BE, एक AD हो गई, एक BE हो गई, और तीसरी हो जाएगी जो C से जाएगी और AB के मध्य बिंदु को मिलेगी F पर। और ये तीनों ना एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। ये थोड़ा सा यहाँ अलग हो रहे हैं, बट ये तीनों एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को काटेंगी। तो यही है वो माध्यिकाएं तीनों जिनकी हमें लंबाइयां निकालनी है। तो इस माध्यिका की लंबाई निकालने के लिए मुझे D बिंदु के निर्देशांक पता होने चाहिए, और D बिंदु के निर्देशांक हम आराम से निकाल सकते हैं मध्य बिंदु वाले सूत्र से, है ना, x1 + x2/2। ठीक है, निकाल दीजिए D बिंदु के निर्देशांक फिगर में ही। ठीक है, 0 + x/2 3, 4 + 0/2 2, 0 + 0/2 0। ठीक है, D बिंदु के निर्देशांक आ गए। अब हम AD की लंबाई निकाल लेंगे, है ना, दूरी सूत्र से। पहले मैं निर्देशांक निकाल ले रही हूं सारे। बिंदु E के निर्देशांक, AC का मध्य बिंदु 0 + x/2 3, 0 + 0/2 0, 6 + 0/2 3। F के निर्देशांक 0 + 0/2 0, 0 + 4/2 2, 6 + 0/2 3। तीनों मध्य बिंदु के निर्देशांक मैंने निकाल लिए। अब AD की लंबाई, माध्यिका AD की लंबाई कितनी हो जाएगी, वही पुराना सूत्र, x2 - x1² प्लस y2 - y1² प्लस z2 - z1², और इस पूरे का अंडर रूट। x2 - x1 AD के लिए निकाल रहे हैं ना, तो इसको आप x1 y1 z1 ले लीजिए, और इसको आप x2 y2 z2 ले लीजिए। x2 - x1 3 - 0 का स्क्वायर, ठीक है, 3 - 0 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, 0 - 6 का स्क्वायर यानी -x²। कैलकुलेट कर लीजिए, 3 3 = 9, 2 2 = 4, 6 6 = 36, 49, √49 और 7 इकाई। माध्यिका AD की लंबाई आ गई 7 इकाई। ठीक है, इसी तरीके से अब हमें किसकी लंबाई निकालनी, BE और CF की, है ना। BE की निकाल लेते हैं पहले। फॉर्मूला में नहीं लिख रही हूं, यही वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। BE की लंबाई 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9। ठीक है, 3 4 3। ठीक है,
ये आ गया 18, 18 प्लस 16 34, अंडर रूट 34 इकाई, ठीक है, अंडर रूट 34 इकाई। सिमिलरली CEF और है क्या, वो भी निकाल लीजिए इसी तरीके से, ठीक है। CF 6 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर, 0 माइनस 2 का स्क्वायर यानी माइनस 2 स्क्वायर, 0 माइनस 3 का स्क्वायर यानी माइनस 3 स्क्वायर। तीनों चीज़ें मैं लिख के दे रही हूँ। 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर अंडर रूट 36 प्लस 4 प्लस 9, यह आ गया आपका 49 अंडर रूट 49 यानी 7 इकाई, ठीक है। तो तीनों माध्यिकाओं की लंबाइयां आ चुकी हैं, 2 की 7-7 इकाई है, एक की 34 इकाई है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो बच्चों आज हमने चैप्टर नंबर 12 त्रिविमीय ज्यामिति से रिलेटेड कुछ विविध प्रश्न किए। अपने नेक्स्ट सेशन में हम अपना नया चैप्टर नंबर 13 सीमा तथा अवकलज यानी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स स्टार्ट करेंगे। बच्चों आपको अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।